Hello to everyone, this is Avid Academy Ranchi and today we are going to have a discussion on Iran protest. पर ईरान प्रोटेस्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले महसा अमीनी की स्टोरी को सुनना जरूरी है। महसा अमीनी कौन है? महसा अमीनी एक 22 वर्षीय लड़की थी जिसको वहां के पुलिस फोर्स ने मार डाला। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हिजाब को सही ढंग से पहना नहीं था। She was not wearing the hijab properly and that's why the Iran police killed her। और ये जो घटना है वो सितंबर का है, अभी नवंबर चल रहा है, तकरीबन 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अनऑफिशियली मैं बता रहा हूँ, ऑफिशियली अराउंड 500 या कुछ है, अनऑफिशियली मोर देन 600 से ऊपर की मौत हो गई है। और उसमें सबसे जो दर्दनाक है ना, वो बच्चों की मौत है। अराउंड 57 बच्चों की मौत हो गई है। और यू कैन सी आउट हियर, ये उस दिन 19 नवंबर मेरे ख्याल से का न्यूज है जब मैं बना रहा हूँ कि 2 बॉयज शॉट डेड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। 2 बच्चों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जान से मार दिया। आप देख सकते हैं इस बच्चे को कितना साल की उम्र होगी, इससे किस तरह का गवर्नमेंट को खतरा है, जस्ट यू टेल मी। ओके, सिर्फ हिजाब का प्रोटेस्ट को लेकर इस तरह के मासूम बच्चों को मारना कहाँ की इंसानियत है और कौन सा धर्म ये सिखा रहा है? ये तो एक बेसिक पॉइंट है। कंसिडर करिए कि इंसानियत कितनी गिर चुकी है ईरान में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि औरतें शोक मना रही हैं उन लोगों का जो लोग मारे जा चुके हैं इन प्रोटेस्ट में। पुलिस फोर्सेस आती है, इनके ऊपर फायर करती है और बॉडीज को सीज कर लेती है। इट मीन्स कि आप रो भी नहीं सकते हैं इस कंट्री में। आपको जो मिल रहा है इस देश में ना, वो बहुत बड़ी बात है। कम से कम यहाँ प्रोटेस्ट करने के ऊपर डायरेक्ट जान से नहीं मार दिया जाता है। अगर 2-4 लाठियां लग रही हैं तो उसमें ही आप चिल्लाने लगते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। आप देखिए ना, जान से मार दिए जा रहे हैं। 600 से ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ कपड़े के पहनावों को लेकर मार दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट को समझिए और देखिए कि ईरान में इस तरह की थियोक्रेसी आई कैसे। प्रोटेस्टर ने क्या किया? अयतुल्ला खोमीन के घर को आग लगा दिया। अब अयतुल्ला खोमीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ईरान के करंट पॉलिटिकल सिनारियो को लेकर। कैसे? 1979 में अयतुल्ला खोमीन ने थियोक्रेसी की स्थापना की थी, यानी रिलीजियस रूल की स्थापना की थी ईरान में। इससे पहले ईरान एक प्रोग्रेसिव कंट्री हुआ करता था और वो वेस्टर्न लाइंस के ऊपर चलता था। अयतुल्ला खोमीन 1979 में वहां के जो करंट गवर्नमेंट है उसको हटा करके खुद सुप्रीम लीडर बन जाते हैं और यही हैं आज की जो गवर्नमेंट है उसके संस्थापक। जो थियोक्रेसी चल रहा है ईरान में वो इन्हीं के कारण चल रहा है। और प्रोटेस्टर इतने गुस्से में थे कि इन्होंने क्या किया, इनके जो एंसेस्ट्रल होम है उसी में आग लगा दिया। आप एक बात समझें कि थियोक्रेसी जो था, रिलीजियस रूल जो था, वो वेस्टर्न्स के खिलाफ था लेकिन पीपल्स के खिलाफ नहीं था। पीपल चाहते थे, उन्होंने रिवोल्ट करके लाया है। लेकिन ये जो रिलीजियस रूल है अब इस तरह से हार्श हो गया है कि अपने ही पीपल को मारना पड़ रहा है और अपने ही पीपल को ऑपरेशन करने के लिए नए नए रूल्स लाए जा रहे हैं। और वुमेन को ऑपरेशन करने का जो सबसे इजी तरीका है वो है उनको बुरके में रखना, उनको निकाब या हिजाब में रखना। यू कैन सी आउट हियर, मुस्लिम वेल्स जो है वो बहुत तरह के हो सकते हैं और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो हिजाब के लिए हो रहा है। हिजाब एक तरह का वेल है जिससे कि औरतें अपने बालों को और एज वेल एज अपने जो गले हैं उसको पूरी तरह से कवर करके रखती हैं। वेयर एज भारत में आपने देखा होगा निकाब भी चलता है जिसमें कि सिर्फ आंख खुली रहती है और बुरका जिसमें कि आंख में भी पर्दे रहते हैं। नाउ कंसिडर करें, इसे मुस्लिम महिलाएं बहुत ही प्राइड से पहनती हैं, लेकिन बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं को ये पसंद भी नहीं है कि उन्हें क्या किया जाए, पर्दे में रखा जाए। यहाँ पर पॉइंट आ जाती है राइट टू चूज की कि आप जो पसंद है वो पहनिए, आपको उसमें कोई रोक नहीं सकता है। और राइट टू चॉइस के लिए ही यहाँ पर ईरान में लड़ाई हो रही है। यहाँ पर रिलीजियस लड़ाई नहीं है, यहाँ पर आपकी स्वतंत्रता की लड़ाई है, यहाँ पर आर्टिकल 19 के लिए लड़ाई है। अगर भारत का संविधान देखे तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का डिमांड है यहाँ पर। 14 मतलब कि राइट टू इक्वालिटी नहीं मिल रही है वुमेन को, आर्टिकल 19 मतलब राइट टू फ्रीडम नहीं मिल रही है और आर्टिकल 21 मतलब राइट टू लाइफ
विथ इंडिविजुअल डिग्निटी नहीं मिल रही है। नाउ पॉइंट क्या है कि ये सारे जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, जो यहाँ की मुस्लिम महिलाओं को मिले हैं, यहाँ के हर एक लोगों को मिली है, वो ईरान में लोगों के पास नहीं है। और इसीलिए ये प्रोटेस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट रूप ले रही है और देखना पड़ेगा कि ये प्रोटेस्ट कहाँ तक जाएगा। एक और पॉइंट को कंसिडर करना जरूरी है, जहाँ पर भारत में महिलाएं ये लड़ रही हैं कि उन्हें बुर्का पहनने दिया जाए, ईरान में महिलाएं लड़ रही हैं कि उन्हें बुर्का नहीं पहनने दिया जाए। आप समझ रहे हैं, जो डायलेमा में ये दोनों कंट्रीज हैं उसका मेन रीजन है राइट टू चॉइस। यहाँ पर आपको राइट टू चॉइस है, आपको बुर्का पहनना है पहनिए, लेकिन बस एक पॉइंट में यहाँ प्रॉब्लम है कि आप जो बुर्का पहन रहे हैं वो किस जगह पर पहन रहे हैं। क्या आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पर यूनिफॉर्म का कोड लगा हुआ है कि आपको हर एक लोगों को इस तरह के यूनिफॉर्म पहन के आने हैं, आप वहां पर पहन सकते हैं। पॉइंट ये है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में, अपने घर में, अपने कॉलोनीज में आपको जहां पर जो पहनना है आप पहन सकते हैं, लेकिन जहां पर यूनिफॉर्म लागू है आपको उस कोड ऑफ कंडक्ट को मानना पड़ेगा। और इसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने स्प्लिट डिसीजन दिया है। एक जज ने कहा कि बुर्का जो है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है कुरान का, whereas दूसरे जज ने कहा अगर बुर्का पहनने से एडुकेशन उनकी जारी रहती है तो ये होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो ये स्प्लिट डिसीजन के साथ अब हायर जजेस की बेंचेस, मतलब कि 2 से ऊपर जजेस की बेंचेस के ऊपर ये मामला जाएगा और वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या बुर्का पहनना नेसेसरी है या नहीं है। और यही सभ्य देशों का एक सामान्य प्रक्रिया है कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थान निकालते हैं, ना कि रोड पर आके हंगामा करना और उसके रिटेलिएशन में गवर्नमेंट लाखों लोगों को मारने लगे। इस तरह की प्रक्रिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होती है और इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, अगर हमें अन्याय हो रहा है हमारे साथ तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो वर्क करेगा, ना कि गवर्नमेंट उसके खिलाफ लाखों लोगों को मारने लगेगी। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थियोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। आपको ये चीज समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, आई वांट यू ऑल टू हियर दिस सॉन्ग बिकॉज आई रियली लाइक दिस सॉन्ग, जिसमें कि जो हो रहा है पूरा ईरान में प्रोटेस्ट, उसको एक लड़की ने गा के सुनाया है। So just hear it. There once was a girl who lived in Iran. She was only 22, but now she's gone. Her name was Mahsa, and her fault was, oh wait, there was none. She was just a girl who lived on a land where the role of God was played by men. They claimed to be following Islam and ruled by the Quran. Well, obviously they had no clue how faith should be and what was true, following a man who worships no one but his own ego. The way they took rights to free will and claimed it's God, which makes me ill. They didn't like how Mahsa dressed, and that's what got her killed. But next was a different day for Iran. People were pissed, every woman, every man. The system, this oppression, they will no longer withstand. How this story ends, I don't know. All we can have for now is hope that women all over the world don't have to do what they're told. सो इस पूरे सॉन्ग में 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। वुमेन को वही करना चाहिए जो उनका मन हो, ना कि वो जो उन्हें कहा जा रहा है करने के लिए। दूसरा, यहाँ पर कुरान से ईरान नहीं चल रहा है, यहाँ पर मेन के ईगो से ईरान चल रहा है, इस बात को दर्शाया गया है और ये रियलिटी है। कोई भी धर्म ये नहीं बताता है कि आप अपने फॉलोअर्स को जान से मारें, जो ईरान में हो रहा है। तो यहाँ पर मेन का जो ईगो है ना वो बहुत बड़ा हो गया है, वो इस्लाम से भी बड़ा हो गया है और लोगों को यहाँ पर मारने की प्रक्रिया जारी है। सो देखते हैं क्या होता है। इस सॉन्ग में भी बोला गया है कि देखते हैं आगे क्या होता है। हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि वहां की औरतों के लिए कुछ बेहतर हो जाए, वहां पर जो शांति है वो कायम हो जाए, गवर्नमेंट और प्रोटेस्टर के बीच में कुछ बात हो जाए और ये जो प्रोटेस्ट है वो बंद हो जाए। नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस ईरान प्रोटेस्ट। हमें थोड़ा सा देखते रहना होगा कि किस तरह से डेवलपमेंट जो है वो राइज कर रहा है। यूपीएससी के एग्जाम के लिए थोड़ा सा हमें मौलिक अधिकारों को देखना पड़ेगा यहाँ से कि वुमेन्स को किस तरह के अधिकार मिले हुए हैं। वुमेन्स और मेन के लिए भारत में सेम अधिकार हैं, कहीं पर भी कोई अंतर नहीं है, बल्कि कहीं कहीं तो कुछ कुछ आर्टिकल ने बढ़ चढ़कर और अधिकार दिए हैं, मेन से ज्यादा अधिकार वुमेन को दिए हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।